नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। है एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। अब्र यानी अमृत, यानी पानी की बूंद समझ लीजिए आप। तो यही हो रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। सारी लड़ाई इस कुर्सी की है। अशोक गहलोत तीसरी बार इस कुर्सी पर बैठे हैं और चौथी बार भी बैठेंगे, इस बात के पुरजोर तरीके से संकेत दे रहे हैं। सचिन पायलट से कहा जा रहा है कि अभी अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ो और उसके बाद देखा जाएगा। 2028 में तो यह कुर्सी हो ही जाएगी आपकी। सचिन पायलट 2028 का इंतजार करने के फेर में नहीं है। उन्हें लग रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत कांग्रेस को अगर मिलती है तो यह कुर्सी सचिन पायलट को दे देनी चाहिए। गहलोत कह रहे हैं कि 3 बार वो कुर्सी पर बैठ चुके, ये बात सही है, लेकिन तीसरी बार जो कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी के पाए सरकाने में सचिन पायलट ने पिछले 1.5-2 साल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। तो लिहाजा ये कुर्सी मैं कैसे सचिन पायलट को सौंप दूं? वाजिब है, दोनों की मांगे वाजिब है। सचिन पायलट को लगता है कि 3 बार बहुत हुआ, 71 साल के हो गए। हम जैसे युवाओं का नंबर कब आएगा? 46 साल की उम्र में। अशोक गहलोत को लगता है कि इस कुर्सी के लिए उन्होंने बहुत रगड़ाई की है और सचिन पायलट की अभी रगड़ाई कम हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को डीके शिव कुमार से सबक लेना चाहिए, जो 61 साल के हैं, फिर भी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया के लिए छोड़ दी और खुद डिप्टी सीएम बनकर बैठ गए। यही काम सचिन पायलट को 2018 में करना चाहिए था, जो वो 19 महीने में शायद उन्होंने सब्र का बांध टूट गया और वो मानेसर चले गए। अब कल क्या होगा? महत्वपूर्ण सवाल ये है। क्या सुलह होगी? क्या सचिन पायलट के प्रस्तावों पर आला कमान गौर करेगा? क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के हाथ में कुछ रखने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? या फिर सचिन पायलट का गेम पहले से तय है, उन्हें मालूम है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है और इस कुर्सी पर बैठना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है, तो फिर अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, किंग मेकर की भूमिका में आना पड़ेगा और 2023 के विधानसभा चुनाव या तो अर्श पर ले जाएंगे या फर्श पर ले जाएंगे, लेकिन 2028 तक का इंतजार नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को सब्र से काम लेना चाहिए, ये कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक बार मिलती है तो कोई इसे छोड़ता नहीं है। जैसे अशोक गहलोत तीसरी बार कुर्सी पर बैठे, लेकिन चौथा मौका भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उतनी मेहनत सचिन पायलट को करनी होगी। ताज़ा कहानी ये है कि सचिन पायलट के मामले में अशोक गहलोत नरम हो गए हैं। उन्होंने कहा ये अल्टीमेटम दिया सचिन पायलट ने, ये सब बेकार की बात है, मीडिया की बात है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आप लोग देख लेना। रंधावा साहब जो कल तक कह रहे थे कि कांग्रेस को अल्टीमेटम नहीं दिया सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत को दिया है और अशोक गहलोत ही इसका जवाब देंगे। आज कह रहे हैं कि कांग्रेस को अल्टीमेटम नहीं दिया सचिन पायलट ने। अल्टीमेटम जैसी क्या चीज़ होती है? कुछ होता ही नहीं है और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जिससे कहा है वो जवाब देगा। अशोक गहलोत जवाब देंगे और जिससे कहा है वो जवाब देगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यानी बर्फ़ पिघल रही है। यानी कल राहुल गांधी ने अगर वीटो पावर का इस्तेमाल किया और प्रियंका गांधी ने भी पीछे से जोर लगाया वेणुगोपाल के जरिए, तो सचिन पायलट के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। क्या वाकई में ऐसा होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट भी पिछले कुछ दिनों से चुप हैं, उनके समर्थक भी चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी चाय में तूफान, चाय के प्याले में तूफान आने से पहले की चुप्पी है या सुलह सफाई की दिशा में एक बड़ी चुप्पी है?
कुल मिलाकर कुछ लोग सूत्रों के अनुसार कह रहे हैं कि आला कमान सचिन पायलट को कहेगा कि अभी फिलहाल मिलकर चुनाव लड़ें, फिलहाल मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ें, फिलहाल कांग्रेस को जिताने की कोशिश करें 100%। जैसे कर्नाटक में दोनों ने मिलकर कोशिश की थी, वैसे ही कोशिश करें, उसके बाद आपके भी अच्छे दिन आएंगे, ये कहा जाएगा। सचिन मान गए तो ठीक है, नहीं तो उनसे कहा जाएगा कि फिर आप आजाद हैं, हम तो आपको मौका दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्रॉस नहीं, प्रदेश अध्यक्ष करीब करीब क्रॉस नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, आधा टिक करें आधा क्रॉस करें, या मैं क्रॉस ही करता हूं, एक अलग पावर सेंटर नहीं खुलने देंगे अशोक गहलोत। तो इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद बचता यह है कि सचिन पायलट को यह एश्योरेंस दिया जाए अशोक गहलोत की तरफ से भी कि जब टिकट बांटने की बारी आएगी, आप हमारे साथ रहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। टिकट बांटने की बारी आएगी तो आपके समर्थकों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। सचिन पायलट क्या इसके लिए मान जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं मान जाना चाहिए, क्योंकि किला जीतना है, इस कुर्सी को हासिल करना है तो कुछ ना छोटी-मोटी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और दे दी जा सकती है, कोई गलत बात इसमें नहीं है। आखिर जब फ़ौज भी आगे बढ़ती है तो सीधा आगे नहीं बढ़ती, बीच में पड़ाव डालती है। जो फ़ौज का जनरल होता है, सेनापति होता है, वो आकलन करता है कि कितना गोला-बारूद बचा है, कितना असला बचा है और दुश्मन की कितनी ताकत बची है, खुद के कितने आदमी बचे हैं, और उसके हिसाब से वो नए सिरे से व्यूह रचना तैयार करता है। तो सचिन पायलट को लिए भी ये पड़ाव का समय है, थोड़ा सोचने समझने का समय है कि नए सिरे से अपनी ताकत पैदा करो, इकट्ठी करो और उसके बाद चढ़ाई करो। चाणक्य नीति भी कहती है, चाणक्य नीति कहती है कि आपका दुश्मन अगर कमज़ोर है तो उसको धर दबोचो, पूरी तरह से ख़त्म कर दो। चाणक्य नीति ये भी कहती है कि अगर आपका दुश्मन मजबूत है तो समझौता कर लो, संधि कर लो और फिर इंतज़ार करो दुश्मन के कमज़ोर होने का। और वैसे ही वो कमज़ोर हो, झपट्टा मारकर ख़त्म कर दो। चाणक्य नीति ये भी कहती है कि आपका दुश्मन अगर मज़बूत है, तो उसका दुश्मन दोस्त है या नहीं है, तो उसके साथ दोस्ती करो और घेरेबंदी की कोशिश करो। तो ये राजनीति अब इतनी आसान नहीं रही, बहुत आक्रामक राजनीति हो गई है, और ऐसे में सचिन पायलट को भी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तब जाकर वो ये कुर्सी हासिल कर पाएँगे। तो कल क्या होगा? अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या सुलह होगी? क्या बर्फ पिघलेगी? किश्तों में यह मामला नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं है कि कल की बैठक में कुछ बातें हो गई, कुछ चीज़ें तय हो गई, फिर राहुल गांधी चले जाएँगे 10 दिन के लिए मई के आखिरी में अमेरिका, फिर लौट कर आएँगे तो फिर कुछ दिनों बाद फिर बैठक कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आर या पार वाली स्थिति होगी, या संकेत तो साफ-साफ आर या पार के मिल जाएँगे। अभी मैंने अपने वीडियो में बार-बार कहा कि अशोक गहलोत ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। तो क्या अशोक गहलोत की वास्तव में इतनी चलेगी? या फिर सचिन पायलट ने जो अजमेर से जयपुर की यात्रा की और उस दौरान गहलोत के 1-2 मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों ने सचिन पायलट की मौजूदगी में मंच पर से कह दिया कि गहलोत की सरकार भ्रष्ट है, यूडीएच मंत्री के यहाँ से फाइल, शांति धारीवाल के यहाँ से फाइल बिना रिश्वत के उठती नहीं है। तो ये सीधा-सीधा अशोक गहलोत पर हमला है, और अशोक गहलोत ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है, और वो इस मसले को कल की बैठक में भी ज़ोर-शोर से रखने वाले हैं, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। तो क्या ये गलती हो गई सचिन पायलट से? और गलती का खामियाज़ा उनको कुछ पूरा करना पड़ेगा, या फिर सबसे बड़ी बात है, अंत में राहुल गांधी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने दिसंबर में दोनों को आमने-सामने या अगल-बगल बैठाकर कहा था कि दोनों मेरे लिए एसेट हैं। अब दोनों एसेट हैं तो दोनों को सेट करना है। ये नहीं चलेगा कि एक सेट है और एक अपसेट है। तो क्या अशोक गहलोत को मनाने में कामयाब हो जाएँगे? मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जमे-जमाए मुख्यमंत्री के खिलाफ जाने की हिम्मत भी आलाकमान नहीं जुटा पाएगा, ख़ास तौर से तब जब चुनाव में 6 महीने 7 महीने बचे हुए हों।
तो ये ज़मीनी हकीकत भी सचिन पायलट को समझनी होगी। अच्छी लड़ाई लड़ी है, मजबूती से लड़ाई लड़ी है, बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी है, विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई हुई है, लड़ाई लड़ी है। अशोक गहलोत से लगातार सामना करना इतना आसान काम नहीं है। कुछ लोग हैं जो दिल्ली में उनकी मदद कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मदद कर रहे हैं। सहारा उनको गांधी नेहरू परिवार का भी मिलता रहा है बीच-बीच में। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक राजनीति में कुशल नेता ऐसे मौके को, आपदा को अवसर में बदलने में कामयाब होता है। इन छोटे-छोटे मौकों को भुनाने में, अपने पक्ष में भुनाने के लिए कामयाब होता है। एक बात सचिन पायलट को और ध्यान रखनी होगी, इस कुर्सी तक पहुँचना है, तो समर्थक होना ज़रूरी है। और बहुत बार राजनीति खुद के लिए नहीं करनी पड़ती, समर्थकों के लिए करनी पड़ती है। कुर्बानी समर्थकों के लिए देनी पड़ती है, अपनों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनों के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। ये भी एक चाणक्य नीति है। भीष्म पितामह भी यही कहा करते थे। जब वो मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था युधिष्ठिर को, तो उनका कहना था कि राजा को मौका देखकर फौलाद की तरह सख्त हो जाना चाहिए, लेकिन राजा को मौका देखकर मक्खन की तरह मुलायम भी हो जाना चाहिए। ये बात अशोक गहलोत पर भी लागू होती है और सचिन पायलट पर भी लागू होती है। अब किसकी कितनी क्या मजबूरी है, यहाँ आकर सारा खेल पच गया है, फँस गया है। अगर अशोक गहलोत को लगता है कि ये मौका फौलादी रूप धारण करने का है, तो कहानी कुछ अलग होगी। अगर सचिन पायलट को लगता है कि ये मौका मक्खन की तरह मुलायम होने का है, तो कहानी अलग होगी। अगर अशोक गहलोत को लगता है ये मौका मक्खन की तरह मुलायम होने का है, तो कहानी बिल्कुल अलग होगी। और अगर सचिन पायलट को लगता है कि फौलादी जिस्म दिखाने का ये मौका है, तो कहानी बिल्कुल, बिल्कुल पलट जाएगी। तो इशारा आप मेरा समझ गए होंगे। शुक्रिया।